मुसलमानों को आरक्षण देंगे। एक तरफ तो आप ये आपकी बोलती क्यों बंद थी उस समय? क्यों नहीं उस समय आप लोगों ने विरोध किया? नहीं देखना ये चाहिए। 15% आरक्षण मुसलमानों के लिए नहीं होना चाहिए। आपके चश्मे को क्या हो गया जो आपको सिर्फ भगवा ही दिख रहा है और भगवा पर आपको संदेह पैदा हो गया? क्या हो गया आज आपके चश्मे में? देखिए मोहतरम, मैं चाह रहा हूं कि के शर्मा जी भी थोड़ा सा चश्मा पहन ले, मेरे बारे में सोचने और समझने की थोड़ी सी सलाहियत रखें तो पूरा चश्मा बदल जाएगा और चेंज हो जाएगा। शर्मा जी बाद में मेरे बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, विचार करिएगा। मुझे किसी सीख की जरूरत नहीं आदमी नहीं हूँ बरेली साहब, आपकी किसी सीख की जरूरत नहीं है। मैं किसी मौलाना मौलवी से सीखता नहीं हूँ। मैं किसी मौलाना से सीखना नहीं चाहता। मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं किसी मौलाना की कोई शिक्षा नहीं लेता। मुझे किसी मौलाना की शिक्षा नहीं चाहिए। मेरे यहाँ पंडित बहुत हैं, मेरे यहाँ साधु संत बहुत हैं देने के लिए। दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे तो कोई जवाब देगा? ये जो है ना दोगला चरित्र मत दिखाइए। भाजपा जीती तो सांप्रदायिक, भाजपा जीती तो सांप्रदायिक, ये दोहरा चरित्र है आप लोगों का। और खुलेआम जब फतवा लिखते हो, जब खुलेआम फतवा बांटते हो कि हिंदुओं को भाजपा को वोट न दो, तब समझ में नहीं आता। आप फतवा क्यों देते हो? फिर आप क्यों फतवा देते हो? आप क्यों फतवा बांटते हो? मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ पा रही, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। और अभी खुद बोल रहे हैं अरे अखिलेश प्रेम तो आप है, आपके अंदर अखिलेश प्रेम है। मैं अखिलेश प्रेम नहीं हूँ। शर्मा जी आपके अंदर अखिलेश प्रेम है और वो लोग आपके साथ में आपको जिताने के लिए फतवा क्यों जारी करते हैं भाजपा के अगेंस्ट? इनसे एक बार पूछिए कि ये फतवा क्यों जारी करते हैं? मुझे अखिलेश का प्रेम नहीं है। फतवा क्यों जारी करते हैं भाजपा के अगेंस्ट? इसका उत्तर दीजिए हमें। खिलाफ मैंने बोला है, अखिलेश की नीतियों के खिलाफ मैंने बोला है, अखिलेश की सोच के खिलाफ मैंने बोला है। नफीस जी को शाहबुद्दीन जी को एक साथ रखिएगा। नफीस जी अभी आपने कहा कि हमारे मन के अंदर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, तो मौलाना साहब को यह संदेह क्यों हो रहा है? नफीस भाई आपके पास अगर कोई जवाब हो तो दे दीजिए। आपने कहा कि हमारे अंदर कोई संदेह नहीं है, इनको क्यों संदेह हो रहा है? फतवा किसके अगेंस्ट जारी करते हैं? देखिए बीजेपी नेता का मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि देश के किसी भी धार्मिक जो मौलाना होते हैं या पंडित होते हैं, उनको किसी भी पार्टी के हित में या सपोर्ट में या खिलाफ में कोई भी फतवा या फिर नारा देने की जरूरत नहीं होती। देश में जो सरकार बनती है या जो चुनी जाती है वो डेवलपमेंट के आधार पर होनी चाहिए। एक समाज को इस तरीके से बोलना है कि आप इसको वोट करो, इसको वोट ना करो, ये नुकसान होता है। अगर कोई समाज सर इनको रोकिए, सर इनको रोकिए। मौलाना साहब शाहबुद्दीन जी एक सेकंड। नफीस भाई को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। कोई भी पार्टी की सरकार अगर बनती है और कोई नेता अगर कोई धार्मिक वस्त्र पहनता है तो इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कभी भारत का ऐसा सौभाग्य मिला और मुस्लिम पीएम बना और वो टोपी दाढ़ी रखकर पैजामा और ये पहनकर शपथ लेगा तो क्या उस पर हिंदू समाज ऑब्जेक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो आपका नजरिया है मैं इसको कंडेम करता हूँ। और जहां तक बात शुभेंदु अधिकारी की, उन्होंने संविधान के नाम पर शपथ खाई, उन्होंने कोई धार्मिक ग्रंथ की शपथ नहीं खाई और उनका काम है सबको लेकर चलना। चाहे उनका ये कहना, उन्होंने जो कहा कि हिंदुओं ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा, इस पे बताइए, इस पे मौलाना साहब उन्होंने गलत क्या किया? डेटा तो यही कहता है। देखिए पश्चिम बंगाल हो या भारत हो, मुसलमान बीजेपी को जल्दी वोट नहीं करते। अरे अब आप तो ये भी सच है कि 2021 में सर सुनिए तो सही, सच बात सुनने की आपके अंदर कैपेसिटी, सच बात सुनिए। 2021 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था। मालूम है आपको? मालूम है? आपको नहीं मालूम है? आपको डेटा नहीं मालूम है? आपके बयान से पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को छवि खराब हो रही है। आप ये सब बयान मत दीजिए। रियलिटी ये है कि 2021 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया और इस बार भी कुछ मुसलमानों ने वोट किया। अगर उनके पास डेटा है और वो कह रहे, सर सुनिए, अगर वो कहते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया, ये उनकी राय है, लेकिन जिस चीज को कहेंगे मुसलमान नहीं करेंगे तो ये गलत बात होगी। फिलहाल वो शपथ ले चुके हैं संविधान के, शपथ लेने के बाद मेरी बात सुनिए, शपथ लेने के बाद उन्होंने किसी कौम के खिलाफ कुछ बोला? शपथ लेने के बाद किसी समाज के खिलाफ कुछ बोला? नहीं करना चाहिए। इस तरह के बयान